बच्चों, हिंदी इंग्लिश 92 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो 8 और 12 के हम अपवर्त देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि अपवर्त और अपवर्तक किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पहले देखेंगे कि 8 जो है ये किससे विभाजित होता है। ये 1 से, 12 भी 1 से होगा, 8 भी 1 से होगा। अब इसके बाद देखते हैं 8 किससे विभाजित होता है। 2 से होता है, 2 से, ये भी 2 से होता है। अब देखते हैं कि 8 किससे होता है, तो 4 से, 4 से, और ये तो 3 से भी हो रहा है, और ये 4 भी से हो रहा है। अब देखते हैं कि 8 अब 8 से ही हो रहा है और किसी से नहीं होगा। वॉल्यूम और तेज बढ़ाइए। फिर 12 के बाद यहाँ देखेंगे 6 से, फिर 12 से, अब नहीं कटेंगे ये। तो अब हम ये कहेंगे कि ये अपवर्त्य है। अपवर्त्य है, और ये जो कटे हुए हैं जिससे विभाजित होता है, ये अपवर्तक है। अगर जो हम इसको और क्लियरिटी लिखें तो कहेंगे अपवर्त्य जो है, अपवर्त्य है 8 और 12। अपवर्तक हैं अपवर्तक, इन दोनों के अपवर्तक हैं। ये 8 का अलग लिखते हैं, ये 8 का अलग लिखते हैं, 8 का अपवर्तक, और यहाँ 12 का अपवर्तक। 8 का और 12 का अपवर्तक। 8 का अपवर्तक है 1 2 4 8। 12 के अपवर्तक हैं 1 2 3 4 6 12। यानी 8 को विभाजित करने वाले 1 2 4 8। अब 12 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 12। अब हम समझ गए कि अपवर्त्य कौन है, अपवर्तक कौन है। जो संख्याएं किसी संख्याओं को विभाजित करती हैं, जो संख्याएं किसी संख्याओं को विभाजित करती हैं वो अपवर्तक, और जो संख्याएं किसी संख्याओं से बट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वह अपवर्तक है ना। अब हम पढ़े इसके आगे कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। पहले तो मौसा भी पढ़ सकते हैं, लसा भी पढ़ सकते हैं, तो पहले हम मौसा ही से पढ़ लें। मौसा क्या है। अब हम देखते हैं कि 8 और 12 का महत्तम डबलता कर रहे, महत्तम समापवर्तक। ये जो समाप है, समाप मीन्स होता है जो सब में मिले, समापवर्तक। तो 8 और 12 में देखेंगे कि यहाँ 8 और 12 में जो अपवर्तक है, इनको फिर से नोट करें। 1 2 4 8, और 12 का है 1 2 3 4 6 12। इसमें जो मिल रहे हैं वह देखें कि दोनों में कौन मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 12 का समापवर्तक कौन है। जो दोनों में मिले 8 और 12 का, 1 है, फिर 2 है, 4 है, और है। यही है समापवर्तक। जो समापवर्तक मीन्स होता है सब में जो मिलना। 2 4 1 2 4 है समापवर्तक। अब इसमें हम देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या है। जो महत्तम समापवर्तक यानी बड़ा से बड़ा अपवर्तक, बड़ा से बड़ा अपवर्तक जो इन दोनों में मिले वो क्या है, 4। यही है आपका महत्तम
वर्तक समापवर्तक समापवर्तक है मतलब समापवर्तक है इसी को एच सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म है एच आई हाई जेस्ट हाईएस्ट स्पेलिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपका 4 है। ये तो महत्तम समापवर्तक समझ में आ गया। यस सर अब हम इसका एलसीएम पढ़ेंगे पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 8 और 12 का ही लघुत्तम समापवर्तक। तो अब हम इसका पढ़ेंगे अपवर्त लिखेंगे अपवर्त। तो 8 8 8 1 8 8 2 16 8 3 24 और 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 80 8 11 88 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे ही इसका लिखेंगे अपवर्त लिख रहे हैं सब 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 7 72 12 8 84 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो अब इसमें हम देखेंगे कि 8 और 12 के समापवर्तक कौन है। 8 और 12 के समापवर्तक समापवर्त्य रहेगा समापवर्त्य क्योंकि ये 8 और 12 से विभाजित होंगे। समापवर्त्य कौन कौन है 24 यहाँ पे है 24 ये 24 है देख लीजिए 24 है। फिर कौन है 48 अच्छा 48 है 48 इसके बाद भी है क्या 72 हाँ थैंक यू 72 ऐसे ही एजिटिव बहुत सारी संख्याएं होंगी हमको लेकिन यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य यानी छोटा इनमें से छोटा। तो ये छोटा 24 है 24 इसलिए लघुत्तम समापवर्तक क्या है 24 इसको आप लिखेंगे तो लिख लेंगे कि LCM ब्रैकेट में जिसका हम निकाल रहे हैं वो ब्रैकेट में रहेगा और ये लिखिए 24 लघुत्तम समापवर्तक ठीक है ना। यस सर